मसाले वाली भिंडी बनाने के लिए ना, ये आधा किलो से थोड़ी कम भिंडियाँ, 3 टमाटर, 2 प्याज़ें छोटी, और मसाले में हमें मिर्चें, नमक, हल्दी और धनिया चाहिए। सबसे पहले ये 2 प्याज़ें काट के ना इनको कच्चा पक्का करके निकाल लेंगे। उसके बाद टमाटर, प्याज और ये सारे मसाले डाल के इकट्ठे ना पीस लेंगे। और वो जो बचा हुआ घी था उसमें थोड़ा और घी डाल के, ऑयल डाल के ये भिंडियाँ हमने तलनी है। भिंडियाँ तल के बाहर निकाल लेंगे और मसाला अच्छी तरह भून लेंगे। जब अच्छी तरह भून जाएगा, थोड़ा पानी डाल देंगे। उबाल आने के बाद ये भिंडियाँ डाल देंगे और 1-2 उबाल आने के बाद इसे दम लगा देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये घुल भी जाएंगी और लेसी भी हो जाएंगी। इतनी भिंडी के लिए ना ये 2 छोटी प्याज़ें हैं, मीडियम से भी छोटी हैं, ये मैंने काटनी है और इस तरह काटनी है स्लाइसिस में। और इसको हमने तेल में कच्चा पक्का करना है। ये मैंने एक डोई, बस एक डोई इतनी तेल लिया है। अगर कम लगेगा तो और ले लूँगी, वरना ज़रूरत नहीं होती। अब तेल को अच्छी तरह गर्म करके ठंडा करके इसमें मैंने प्याज डालनी है। प्याज है इस तरह की हो जाएगी, नरम पड़ गई है, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। और टमाटर जो थे वो काट लिए। अब ये भिंडियाँ जो है ना, जो उस तेल में फ्राई करनी है। अगर तेल आपको कम लगे तो डाल दें, मर्ज़ी आपकी, जितना मर्ज़ी यूज़ करें। और ये दोनों फ्राई करनी है। और वो जो मसाला मैंने दिखाया था, वो मसाले को हमने पानी में भिगो के रखा हुआ है। और इतनी जब भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी ना, तो फिर वो मसाला, ये टमाटर प्याज पीस के ये शामिल करना है। उसी घी ऑयल में मैंने ना ये भिंडियाँ डाल दी हैं। अब ये जो फ्लेम है ये है दरमियानी से ज़रा बढ़ा हुआ, क्योंकि हल्की आंच पे तो उसका जूस ही निकल आएगा। हमने भिंडियों का पानी नहीं सुखाना, सिर्फ इसकी लेस ख़त्म करने के लिए इसको तलना है। तो बस अब इसको तलना है। ये देखेंगे इसमें भिंडियाँ तली जाएंगी। भिंडियाँ अच्छी तरह तल जाएंगी तो मैंने इसको बाहर निकाल लेना। और इसी ऑयल में, अगर वो कम लगेगा तो और डाल दूँगी। इसी ऑयल में मैंने मसाला भूनना है। और मसाला बहुत अच्छी तरह भुनेगा, गलेगा। जब वो थोड़ा शोरबा सा करके वो तली हुई भिंडियाँ उसमें डाल के और दम लगाना। भिंडियाँ अच्छी तरह तली हुई हैं, किसी भिंडी में कोई लेस नहीं, बस इतनी ही देर तलना है कि ये लेस ना हो। इसलिए आँच थोड़ी तेज़ रखते हैं और फिर तलते हैं ताकि लेस ना हो। साफ है बिल्कुल, ना इसकी देगची के पेंदे में चिपकी हैं और ना इसमें लगी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी भिंडियाँ। मसाला डाल दिया। अब इसमें टमाटर प्याज जो पीस के रखा था वो डलेगा। इस मसाले को भून लिया। मसाला अच्छी तरह भुन गया था, तो शोरबा करके थोड़ी देर पकाया। पकाने के बाद अब ये इसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। अब 1-2 उबाल आएंगे तो दम पे रखना है और ज़्यादा देर नहीं रखना। और हरी मिर्चें इसमें साबित डाल देनी है। भिंडी देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तेल इसका ऊपर आ चुका है। और इसका ज़रा सी ठंडी हो जाए तो मैं इसको, देखें इतना गाढ़ा मेरा शोरबा है। 1-2 दफ़ा करने से ये शोरबा ख़त्म हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा शोरबा रखा है ताकि ये 1-2 दफ़ा गर्म होगी तो ये ठीक हो जाएगा। और ये बस इसको ज़रा इसका थोड़ी देर में तेल ऊपर आ जाता है, जैसे ठंडी हो जाए तो मैं इसे डिश आउट करती हूँ। भिंडी का सालन बिल्कुल तैयार है। ये मसाले वाली भिंडी है। भिंडी बहुत तरीके से पकती है, लेकिन इसमें बहुत कम मसाले इस्तेमाल होते हैं और जायका बहुत अच्छा होता है।